ये है बनारस का बहुत ज़्यादा फेमस कुआं एंड यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जिसको इस कुएं में अपनी शैडो दिखती है उसकी उम्र अभी लंबी होती है एंड जिसको अपनी शैडो नहीं दिखती है वो 6 मंथ के अंदर मरने वाला होता है। सो गाइज डे 3 इन बनारस और आज है हमें करना काशी विश्वनाथ का दर्शन और काल भैरव का। तो चलते हैं आगे, दिख रहा है। चलते हैं आगे और करते हैं दर्शन। ये पिंपल तो मेरे साथ नहीं देगा पूरे बनारस आते हुए ना इनको भर भर के पिंपल हो जाते हैं, इनके पिंपल को पता चल जाता है बनारस आते। तो ये तो पूरे ट्रिप पे साथ रहेगा पिंपल। पर चलते हैं आगे दर्शन करते हैं। कचौड़ी खाएंगे आज, कचौड़ी कचौड़ी खाएंगे क्या आज? अभी ये लोग खा रहे हैं फ्रूट चाट। अब मैं वेट कर रही हूँ कचौड़ी का। गारा पहन के फ्रूट खत्म। मैं इसे इतना चिपक रही फिर देखी ऊपर ये है। सो फैमिली इतने सारे रश के बाद हमें फाइनली एंट्री मिल गई थी कचौड़ी गली में। ये गली ही पूरी कचौड़ी गली के नाम से फेमस है और यहाँ की कचौड़ी मैं कचौड़ी वाले भैया को देख के ही एक्साइटेड हूँ। सबसे ज़्यादा खुश है ये, सबसे ज़्यादा ये खुश है यहाँ। कैसे बन रही है ये प्यारी प्यारी कचौड़ी। मीठी रहेगा? हाँ। ले लो, है ना? आपको ना? मम्मी लो, ले लो। लीजिए भैया पकड़िए। फीलिंग सो सैड जस्ट बिकॉज अब दोबारा कचौड़ी खाने के लिए 850 किलोमीटर आना पड़ेगा। बेचारी 3 प्लेट खाने के बाद 3 प्लेट खाने 3 प्लेट खाने के बाद भी मन नहीं सकती। 3 प्लेट खाने के बाद भी मन नहीं सकती। मेरी बात नहीं सकती। मेरी बात सुन। मेरी कोड़ी पे मारा इतना गंदे तरीके से। आप इस साइड से चलो। इससे ज़्यादा टेस्ट डिजर्व करता है तू। क्या पी रहा है? अरे पागल, ये सब तो दिखा रही है यार, ये सब तो दिखाने वाली चीज़ें थोड़ी है। फिर गलियों से होते हुए हम लोग पहुंच गए ये फेमस ब्लू लस्सी वाले की शॉप पे और यहाँ पे लिटरली इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि यहाँ पे मतलब चलना भी मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे क्योंकि सारे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा बनारस विज़िट करते हैं तो यहाँ पे फॉरेनर्स की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी क्योंकि सारे गाइड जो हैं वो उनको वहीं लेके चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, बनारस में और भी बहुत जगह बहुत अच्छी अच्छी लस्सी मिलती है। ऐसे ही चलते चलते हम लोग पहुंच गए थे मणिकर्णिका घाट पे। मणिकर्णिका घाट पे ये लकड़ियों का ढेर चिताओं को जलाने के लिए रखा जाता है। मणिकर्णिका घाट पे कभी भी मणिकर्णिका घाट की जो आग है, चिता की आग, वो कभी शांत नहीं होती है। 24 घंटे वहाँ पे एक ना एक चिता ज़रूर जल रही होती है। एंड यहाँ पे कुछ रस्में फॉलो की जाती हैं चिता को जलाने से पहले। अगर आप कभी भी जाएंगे आप देखेंगे कि चिताएँ वहाँ पर आ जा रही हैं। एंड वही पतली पतली गलियों से वहाँ पर चिताओं को ले जाना, क्योंकि वहाँ पर दाह संस्कार करने का एक अपना ही बड़ा महत्व है। काशी में ऐसा भी कहा जाता है कि शिव जी काशी छोड़ के कहीं नहीं जाते। शिव जी का साक्षात यहाँ पे वास होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मणिकर्णिका पे जिनका भी दाह संस्कार होता है उनको डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है। एंड मणिकर्णिका घाट के बाद हम लोग आगे चल दिए काशी करवट की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट से काशी करवट तक का एरिया ही मेन काशी माना जाता है। काशी करवट की भी अपनी ही एक अलग कहानी है। कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। यही है काशी करवट का मेन मंदिर। एंड फैमिली फिर मैंने किया गंगा जी को स्पर्श और लिया गंगा जी का आशीर्वाद। एंड फिर फैमिली हमें मिली है प्यारी प्यारी सी काऊ जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी प्यार कराने के बाद। एंड फिर हम लोग पहुँच गए ये बहुत ही पुराने कुएं पे, जहाँ पे कहा जाता है कि अगर इस कुएं में अगर आपको अपनी शैडो दिखती है तो इसका मतलब है कि अभी आपकी लाइफ है। एंड इफ़ अगर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखती, आपकी शैडो अगर आपको नहीं दिखती है कुएं के अंदर, तो इसका मतलब है कि 6 मंथ के अंदर आपकी डेथ होने वाली है, ऐसा कहा जाता है। एंड ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी एक रील भी, अगर आपने देखा हो तो। ये बहुत पुराना कुआं है एंड सीरियसली सब लोग यहाँ पे जा के अपनी शक्ल को देखते हैं। तो बस हम लोग भी यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। एक के बाद एक हम लोगों ने अपनी अपनी शक्लें देखी, अपनी अपनी शेडोज़ को ढूंढा एंड बहुत खुशी हो रही थी देख के। ओए पागल है क्या? एंड जब मुझे मेरी कुएं में शक्ल नहीं दिख रही थी उसके बाद दर्शना के हेल्प करी कि यहाँ से देखो वहाँ से देखो दिख जाएगी। एंड फाइनली बहुत सारा ट्राई के बाद
मुझे मेरी शक्ल दिख गई थी। एंड फिर उसके बाद हमने कुएं से बाहर पानी निकलवाया, क्योंकि कुएं का पानी इतना ज़्यादा अच्छा होता है विद ऑल द मिनरल्स। तो हमने कुएं का बाहर पानी निकलवाया, उसके बाद सब ने थोड़ा थोड़ा कुएं का पानी पिया। एंड फिर उसके बाद हम लोग गए आगे के लिए। घर तो जाना ही था, बट घर जाने से पहले एक जो चीज़ रह रही थी वो थी हमारी लस्सी। लस्सी लेने के बाद हम लोग चल दिए घर की तरफ। सब फैमिली 4 से 5 घंटे पैदल चलने के बाद हम घर पहुँचे। घर पहुँचते ही फिर से दोबारा हम निकल गए हैं दर्शन करने के लिए। रात के 10 बज रहे हैं और अब हम गाड़ी से अब निकले हैं, क्योंकि अब ही गाड़ी चल सकती है बनारस में, अदरवाइज़ दिन में नहीं चल सकती। बहुत ज़्यादा रश चल रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और दर्शन करना तो बिल्कुल टफ हो रखा है। बट स्टिल ठीक है, अब रात में जब गाड़ी लेके निकले हैं तो रात में दर्शन हो जाएंगे। एंड देखते हैं कहाँ के दर्शन होते हैं, आपको भी कराते हैं अपन। तो अब फिर करते हैं दर्शन और फिर मिलते हैं आपसे आगे।